हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए ये सीरीज चल रहा है, उड़ान पब्लिकेशन का है ये प्रैक्टिस सेट झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 इस बुक से करा चुके हैं। आज हम कराने वाले हैं 3 और 4। इसी तरह प्लेलिस्ट भी लगा दिया जाएगा। इस बुक में क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ान पब्लिकेशन का है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना अच्छा लेवल रहता है क्वेश्चन का। और इसमें वो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम झारखंड में हुए हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको लिया गया है इसमें। तो आप लोग एक तरफ से रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसको जरूर देखिए। जो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, एक ही वीडियो 2 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, ठीक है। इसको प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा लाइन टू लाइन, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो देखने में। इसके बाद हम लाने वाले हैं झारखंड का सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे आया था उसका, और बजट, ये सब लाने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा तो वैसा लाया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। जो विवादित स्थल नहीं है वो पूछा गया है, तो लिपुलेख नहीं है, सी आंसर, सॉरी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा चर्चा में ही रहता है, ये पेंगुइन झील और इसके बाद गलवान घाटी, ये दोनों चर्चा में रहता था। इसका मैप आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा गया कई एग्जामों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय क्षेत्र में शारदा लिपि में निम्नलिखित अभिलेख मिलते हैं। तो किस भारतीय क्षेत्र में शारदा लिपि में निम्नलिखित अभिलेख मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग में, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सेरीकल्चर उसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादक है, तो कौन सा है, तमिलनाडु हो जाएगा। मौलिक अधिकार देखिए, सबको मालूम हुआ मौलिक अधिकार के बारे में, तो इसका हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने का समर्थन किया है, कितने प्रतिशत, तो 35% तक। किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर में से डूब रहा है, तो ये हो जाएगा मुंबई, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में डोगरी भाषा बोली जाती है, तो इसका आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, याद रखिएगा आप लोग। इसमें से बहुत अच्छा जो क्वेश्चन होता है रिपीट किया रहता है, उसको नोट डाउन कहीं कर लीजिए, ताकि आप लोग लास्ट में रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूडान देश की राजधानी कहाँ है, तो इसकी हो जाए खार्तूम, डी आंसर। नेक्स्ट है कि ताइवान की मुद्रा क्या है, डॉलर हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर होगा MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि मार्तंड सूर्य मंदिर जो एक हिंदू मंदिर है और सूर्य देवता को समर्पित है, इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसे पांडोलैदान या पांडोलाईदान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा, इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो आप लोग देख सकते हैं गूगल से, इजी प्रश्न है इसका, कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, और ये देखिए बहुत चर्चा में था उस समय, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 16 जनवरी। नेक्स्ट है कि अष्ट दिग्गज जो है किस राजा से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय से, और इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, कई एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका देखिए मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग, ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है, नेशनल वोटर्स डे पूछा जा रहा है, तो 25 जनवरी को है, ए आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज पद्धति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर 2006 में की गई थी। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो ब्रिटेन हो जाएगा।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 28। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य ने 1989 में ही अधिनियमित कर दिया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर ने। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन कब किया गया था? इसका देखिए किया गया था 14 जून 1995 को। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर होगा असम है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? लौह अयस्क पूछा जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी आंसर। दासराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका आंसर होगा 7वें मंडल में, और ये सब उसमें दिया है लूसेंट के फर्स्ट सेकेंड पेज में दिया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर चेन्नई में किया गया था। 33 है कि भारत में रायथू भरोसा योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर तेलंगाना है। 34 देखते हैं क्वेश्चन कि रातापानी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा नगोजी ओकोंजी इवेला को बनाया गया है, ठीक है, उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 36। पुस्तक स्टम्प्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद किरमानी की, लेकिन इस बुक में आंसर दिया है ए MS धोनी। देखिए मुझे तो इसका आंसर मालूम है कि सैयद किरमानी होगा, बुक में ये दिया आंसर, तो इसलिए हमें डाउट है। तो इसका जिसको भी मालूम है करेक्ट आंसर वो बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए इसका सबको मालूम होगा, करंट में भी चर्चा में थे, तो कमेंट में कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर 22 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है 39 का, प्रोबा 3 उपग्रह का निर्माण जो है किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया था। नेक्स्ट वर्ष 2024 के लिए ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 41 देखिए, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आंसर ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, यानी ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक होता है? जलने में सहायक कौन होता है? ऑक्सीजन। निश्चित कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो इसका आंसर सह संयोजी यौगिक होते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर निकेल का प्रयोग करते हैं। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो ये जो है जल गैस जो है किसका संयोजन है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए CO2 का होता है संयोजन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का C, परागकोश है, और ये BPSC की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन होता है, बी आंसर, ये वाला बी आंसर हो जाएगा। डायस्टेस जो होता है एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेस एंजाइम का स्रोत जो होता है ये होता है लार ग्रंथि। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो किसके कारण होता है ये पूछा गया है, तो वायरस या विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सी है? तो सबको मालूम है केराटिन होता है। पुरुषों में किशोरावस्था या यौनारंभ के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के स्रावण के कारण आरंभ होती है? तो इसका आंसर होगा डी। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसके द्वारा? तो अवतल दर्पण के दौरान मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो आंसर होगा 5 रुपये। और देखिए ये क्या UPPSC में पूछा गया प्रश्न और BPSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को पारे के पात्र में डालने पर वह क्या होता है? तो पारे के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर होगा। मोबाइल फोन के बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? आंसर वो लिथियम, डी आंसर हो जाएगा इसका।
56 है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका उदाहरण बताइए। तो इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ये पृष्ठ तनाव का ये उदाहरण है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? देखिए समुद्र में जो सीपी होती है किस कारण से सुनहरी दिखती है, ये पूछा गया है। तो आंसर ध्रुवण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमारेजी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, वृक्काणु। नेक्स्ट 60 नंबर, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा प्लेटलेट्स, डी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सैलबाला राय ने झारखंड के किस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर पलामू। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत झारखंड के निर्धन लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? आंसर होगा 10 रुपये में। किस योजना के तहत झारखंड राज्य के किसानों को सीधे उनके बैंक में अनुदान राशि आए ताकि बिचौलियों पर लगाम लगे? तो इसका आंसर हुआ कृषि संवाद योजना के। नेक्स्ट है कोमालिका बारी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है तीरंदाजी से। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो आंसर होगा जमशेदपुर में अवस्थित है। नेजरहाट विद्यालय जो है इसकी तर्ज पर किस जिले में आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा? आंसर गिरिडीह। कुडुख भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर मनुष्य होता है। निम्नलिखित में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है? तो आंसर ए एवं बी दोनों, यानी कुडुख भी और मालतो भी है। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर है इन चारों में से। निक्की प्रधान किस खेल से संबंधित हैं ये? तो ये संबंधित है हॉकी से। झारखंड में आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? तो प्रथम लाभुक जो है पूनम महतो हैं। 72 नंबर क्या है, सुकरी परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहरदगा से। कंवर जनजाति किसके वंशज हैं ये? तो ये वंशज हैं कौरव के। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में विवाह के समय दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं पोन। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य के आदिवासियों में प्रचलित इनमें से कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो आंसर कजली गाते हैं। झारखंड का कौन सा त्यौहार भादो माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कर्मा। झारखंड की भूमिज जनजाति के लोगों की भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा मुंडारी। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि में लिखा गया संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 79, किस साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती हैं? आंसर इसका होगा खोरठा साहित्य में। झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर पलामू जो है, ये आया हुआ प्रश्न सब है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.72% है। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं माटी। झारखंड के कौन से लोक नृत्य में नर्तक सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं? आंसर इसका पाइका हो जाएगा, बी आंसर होगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है? वो करते हैं बैगा, डी आंसर हो जाएगा। किस योजना का उद्देश्य माओवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को खेलकूद के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ना है? आंसर सहाय योजना। आशा रानी होरो किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है तीरंदाजी से। झारखंड किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुमला में, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करने के उद्देश्य से किस पत्रिका का प्रतिमाह प्रकाशन किया जाता है? पंख, ये आंसर होगा। 89 2019 से 2021 तक झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंसर गढ़वा जिले में, बी आंसर हो जाएगा इसका। झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर लोहरदगा में। वसुधा ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है ये?
तो ये संबंधित है शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि झारखंड में साइबर ठगी से निपटने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? आंसर 1930, मतलब 1930 इसका है जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? इसका आंसर है धुरवा, रांची के धुरवा में अवस्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? ये पूछा गया कहाँ जलाई गई थी। आंसर रांची में जलाई गई थी। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया? आंसर जबरा पहाड़िया, ए आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज को, बी आंसर होगा। नागवंशी शासक ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतरंजी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर 2017 में। दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान शिव के पूजा का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडा नृत्य। झारखंड में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होते हैं। लिप्साबुरु क्षेत्र में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए सबसे बड़ा भंडार है, ये पूछा गया है। आंसर काइनाइट। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस प्रमंडल में स्थित है? तो आंसर होगा कोल्हान में, पूछा हुआ प्रश्न है ये। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा अनुज सिन्हा ने लिखी है। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा प्रतिशत किस जिले में है? तो झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा प्रतिशत किस जिले में है? तो आंसर कोडरमा में, ये आंसर हो जाएगा इसका। झारखंड में लेडी टार्जन के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चामी मुर्मू जो है प्रसिद्ध हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सरायकेला खरसावां में रखी गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत के सबसे बड़े शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आंसर रांची में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैन्सी गजेंद्र को। झारखंड की किस छात्रा ने इसरो के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूबी मुखर्जी। अब देखिए मैथ का प्रश्न आ गया, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा डी। 112 का आंसर हो जाएगा सी। इसको जरूर लगाइएगा आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगा एक तरह से आप लोग का। 113 का आंसर क्या होगा? 16:1 क्या हो जाएगा? 16:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 का, 114 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए 6 दिन हो जाएगा, सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 115 का, इसका आंसर डी हो जाएगा। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी, रीजनिंग का प्रश्न है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। और 120 का आंसर देखिए क्या होगा? 120 का आंसर बी होगा 400। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? सबको मालूम होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका देखिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसका कई बार आता है। पंचवर्षीय योजना से आप लोग जरूर पढ़िए, वहां से क्वेश्चन कई बार आता है, 1 या 2 प्रश्न रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल देव के द्वारा, ये आंसर इसका हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन सा है? तो अनुच्छेद 352 में
अनुच्छेद 352 में किया गया है, खंड 3 में। ठीक है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान। ये पूछ सकता है एग्जाम में। लॉन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है इटली से। 11 नंबर है कि भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका निर्माण होगा उत्तर प्रदेश में। बाली यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका देखिए आयोजन हुआ है ओडिशा में। निम्नलिखित में से कहां पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। बी आंसर हो जाएगा। किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा असम को दिया गया है। मानव केंद्रित शिक्षा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का आग्रह किस संस्था यानी एजेंसी ने किया है? तो इसका आंसर होगा यूनेस्को ने। असंगत को चिन्हित कीजिए, मतलब जो जिससे मिलता नहीं है। एक तरफ राज्य दिया और टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिससे नहीं मिलता वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये असम जो है ओरंग ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है ये पूछा गया इसमें, और इसमें मिलान किया गया असम में, तो यही सही है। छत्तीसगढ़ में क्या है टाइगर रिजर्व? अचान कमार, ये भी सही है। तेलंगाना में जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार में सतकोसिया दिया गया, यही गलत है और यही सही मिलान नहीं है, तो ये आंसर इसका क्या होगा? डी। देखिए सतकोसिया कहाँ पे है, तो इसका देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए एग्जाम में कहाँ पे है, तो वो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, और कितनी बार परीक्षा में आ चुका है सबको याद होगा। नेक्स्ट देखिए, पंच देवोपासना का विधान किस विद्वान या किस संत के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा ए, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा मिशेल टेलर ग्रैंड को। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है ये बता चुके हैं हम, तो इसको आप लोग जरूर बताइए कितनी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सबको मालूम होना चाहिए वैसे। वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? तो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान समय में है। 11 मूल कर्तव्य में से कोई भी एक उस मूल कर्तव्य उठा के पूछ लेता है और बोलता है कि चौथे नंबर पे है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना चाहिए। ट्रिक से इसको याद किया जाता है, वैसे तो याद होने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ट्रिक से याद करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कहाँ दिया है इसमें? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया इसमें। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसे से संबंधित है? तो इनका आंसर हो किसान आंदोलन से। बिहार में इन्होंने जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी? तो आंसर होगा जॉब चारनाक ने की थी। अमेरिका के कंसास राज्य की सीनेटर बनने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? करेंट का प्रश्न है ये, तो इसका आंसर होगा उषा रेड्डी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस शहर में टकसाल नहीं है? ये टकसाल पूछा गया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कानपुर में नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? इसका आंसर हुआ 19 के ग में जोड़ा गया था। कब? 19 के ग में। नेक्स्ट, राजभाषा पर कितने सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति गठित होती है? इसका आंसर होगा 30। निष्काम कर्म का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? इसका आंसर कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ पे? कठोपनिषद में।
किस संगठन ने जो है ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद का नारा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदि ब्रह्म समाज ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। इसमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला है कि माही नदी जो है कक्ष के रन में गिरती है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते, सही है। तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही है और पूछा गया कई बार, यूपी पीसीएस के एग्जाम में हो या कोई स्टेट पीसीएस का हो या वनडे एग्जाम में पूछा गया यहाँ से प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था? सबको मालूम होगा, 2 फरवरी को ही मनाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहां पर संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो इसका आंसर गोवा, सी आंसर हो जाएगा। वैद्यनाथ चित्रकला का विकास किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र पंजियारा ने। किसने? नरेंद्र पंजियारा ने किया था। रूस के द्वारा चंद्रमा के लिए भेजा कौन सा मिशन विफल हो गया था? तो ये विफल हो गया था लूना 25 जो भेजा गया था वो असफल हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली बार बाघ की गणना कहाँ की गई थी? पहली बार कहाँ की गई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कमेंट में जरूर बताइए कहाँ पर है, कितनी बार इसको बता चुके हैं, करेंट में भी चर्चा में रहा तो बताए थे। नेक्स्ट आकांक्षी जनपद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका देखिए उद्देश्य हो जाएगा अविकसित जिलों पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प इसमें चुनना है। कौन सा चुनना है? सही विकल्प। एग्जाम में ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्या कि गंडक नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, गलत है ये। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, ठीक है, ये तो सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल दूसरा ही सत्य है इसमें। निम्नलिखित में से किस वजह से लैंप की बत्ती में केरोसिन ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है? जो नहीं वो बताना है। भूकंपीय एस तरंगे नहीं है। वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब ऐसा प्रश्न आप लोग को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही 2 प्रश्न पूछता है, एक ही प्रश्न आता है, ये फिजिक्स का प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप लोग ध्वनि से पढ़िएगा, लेकिन घटना चक्र अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़िएगा। लेकिन अब ऐसा सोचेंगे सवाल लगाने के लिए तो हमेशा नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग यानी हिमखंड जिसे कहते हैं, आइसबर्ग का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा 1/8वां भाग। लंबी कूद का धावक कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि? इसका आंसर गति संरक्षण बनाए रखता है। किसी भूस्थैतिक यानी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? लगभग में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 36,000 किलोमीटर होती है, ये आंसर होगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। इनमें से कौन रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? जिरकोनियम नहीं है। प्लांक नियतांक की यूनिट यानी इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O3। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपोहन कहते हैं उसे। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन देखिए प्रोटीन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहाँ पे? तो इसका आंसर वसा उत्तक में। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। प्रोटीनों का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीनों का संश्लेषण करना ट्रिप्सिन का कार्य होता है। अब चलिए 54 हो गया, 55 देखते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा प्रश्न। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा एक समान त्वरित गति का। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 58 का नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में क्या होगा? तो आंसर 1/6वां भाग होगा।
किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस यानी बायोगैस जिसे कहते हैं संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? बी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। वर्णांधता जो होती है इससे पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं? तो आंसर लाल एवं हरा, इसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, जो सही नहीं वो बताना है। तो इसमें देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार जो है उसकी औसतन ऊंचाई 706 मीटर है लगभग में। झारखंड के धरातलीय स्वरूप में पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र के शीर्ष जो है उत्तर में तथा आधार दक्षिण में है। और डी क्या कि पाट क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। तो इसमें जो सही नहीं कौन सा? सी वाला, यही सही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जलप्रपातों का सही मिलान कीजिए। जलप्रपात दिया और स्थान किस स्थान में है, सही मिलान करना है। तो देखिए घाघरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये देखिए लातेहार में हो जाएगा। कहाँ पे? लातेहार में। उसके बाद हो जाएगा सूखलदरी जलप्रपात गढ़वा में है। हेपात जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये गुमला में है। और उसके बाद लुपुंगुटू जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ए का तीसरा और ये बी रहेगा। बी का क्या हो जाएगा? पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू डॉट लौह अयस्क की खान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में है। मिलान करना योजना थी और किस वर्ष ये योजना शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका सीधे आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा। पंख योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में। उसके बाद मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का शुरुआत 2015 में। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना का शुरुआत काम किया गया था कब? 2020 में। और झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का तो इसका जो है 2022 में। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ करने के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 50 करोड़ रुपए का। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर की गई है? तो देखिए की गई है जमशेदपुर में। तातापानी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। इसका आंसर लातेहार में। महात्मा गांधी ने अपनी झारखंड यात्रा जो देवघर के बारे में अपनी किस पत्रिका या किस रचना में उल्लेख किया है कि जिसमें इन्होंने देवघर के पंडों की और देवार की परंपरा की तारीफ की है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया में इन्होंने किया है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जिसे निम्नलिखित में से किस किस आदिवासी संगठनों को मिलाकर बनाया गया था? इसका आंसर वो डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, सभी को मिला के। बीआईटी मिश्रा यानी रांची में ईवी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर L&T के साथ समझौता किया गया है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए 71 का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। भगवा कुआं किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है साहेबगंज में। निम्नलिखित में से किसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है? किसे कहते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टाने को कहते हैं। 73 नंबर है कि किसके शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए झारखंड से हाथी मंगाया गया था? तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो देखिए इनको कहा गया है मुरुंड देश। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त करने भेजा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये छज्जू मलिक। झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर आधारित है? इसका आंसर सी होगा उपरोक्त दोनों, यानी झींग का पानी का लाफार्ज सीमेंट और जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट। ए और बी दोनों का, इसलिए उपरोक्त तो सभी हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 77 झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटी सिल्वे जो कि रांची में है।
मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने स्कूली बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? आंसर इसका 5,000 बच्चों को। कितना? 5,000 बच्चों को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए तक की ऋण प्रदान की जाएगी? आंसर 15 लाख अधिकतम पूछा गया है। निम्नलिखित में से अरोड़ा मिश्रा किस खेल से संबंधित है? अरोड़ा मिश्रा जो है संबंधित है बॉक्सिंग से। निम्नलिखित में से झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी, विजय शंकर दुबे। राज्यसभा के चुने जाने वाले दीपक प्रकाश निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? इसका आंसर बीजेपी। निम्नलिखित में झारखंड के किस व्यक्ति को भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हुआ जे.आर.डी. टाटा। ये आंसर हो जाएगा। देश भर में एकमात्र आदिवासी लड़की निवेदिता डांग को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया? इसका आंसर द कंफ्यूज्ड माइंड, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर नामकुम में, डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और खूनी आदिवासी विद्रोह था? इसका आंसर तमाड़ विद्रोह हो जाएगा, डी। झारखंड के किस जिले में अडानी समूह के द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? आंसर गोंडा में। कहाँ पे? गोड्डा रहेगा, यहाँ पे गोड्डा कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ रोड कहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को कुल लाभ के रूप में कुल कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? आंसर होगा 40,000 रुपए। कितना? 40,000 हो जाएगा। झारखंड के सुजीत मुंडा के संबंध में कौन सा सही है? पहला, रांची निवासी सुजीत मुंडा ब्लाइंड क्रिकेटर है। ठीक, ये ब्लाइंड क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2022 में विजेता टीम में सदस्य रहे हैं। इन्हें झारखंड का जसप्रीत बुमराह कहा जाता है। ठीक है, सभी सही है, तो आंसर होगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट देखिए 91। इनमें से किस जनजाति का वधु मूल्य हर्जी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा का। बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना निम्नलिखित में किस स्थान पर है? ये है पतरातू में। देश भर के 32 विभिन्न विरासत स्थलों में से किस एक स्थल का चयन झारखंड से किया गया है? इसका आंसर होगा फॉसिल्स पार्क, जो कि साहिबगंज में। नेक्स्ट देखिए, संथालों का देवदूत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल को। निम्न जनजातियों में से कौन सा एक आदिम जनजाति नहीं है? जो नहीं है वो पूछा गया है, तो बंजारा नहीं है। परैया, सबर, बिरजिया, ये सब क्या है? आदिम जनजाति है। मिलान करना योजना दिया और किस वर्ष शुरू किया गया था? इस योजना का बताना है, तो इसका आंसर देख लीजिए बी हो जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? 2022 में। पे एंड प्ले योजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। जोड़ा बैल वितरण योजना कब शुरू हुआ था? ये 2021 में। और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 में। माया टुंगरी पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रामगढ़ में। जाड़कोर पूजा मुख्यतः किस जनजाति में किया जाता है? ये किया जाता है खड़िया जनजाति में। तुर्की मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है? इसका आयोजन होता है चाईबासा में। डोकरा या डोकरा कला का संबंध मुख्यतः किस जाति या किस जनजाति से है? ये है मलेर से, डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 101 नंबर का, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृत अखरा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2003 में। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं है? सरायकेला खरसावां शामिल नहीं है, खूंटी सिमडेगा गुमला शामिल है। झारखंड की प्रथम नगरपालिका रांची नगरपालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1869 में हुई थी। कब? 1869 में। झारखंड में कुल अधिसूचित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 16। झारखंड में किस स्थान पर तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? तो घाटशिला में। नेक्स्ट है कि झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा श्याम किशोर चौबे, बी आंसर हुआ। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? आंसर होगा 4% पर।
साहेबगंज बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? तो किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी साहेबगंज बंदरगाह। झारखंड के किस जिले की नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है? आंसर गोड्डा। गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा भी 2023 में। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की औसत बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी 12.9। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान्य क्रय मूल्य पर बेचता है। अब ये मैथ का प्रश्न आ गया तो इसका आंसर बता देते हैं। 11 सही 1/9%। 113 का देखिए क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। 114 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 115 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 5 दिन। 116 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब 117 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 118 का आंसर देखिए क्या होगा? डी हो जाएगा। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 120 का आंसर देखें क्या हो जाएगा? 140 यानी बी हो जाएगा इसका भी। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसका पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। डी आंसर हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? तो इसका आंसर कार्डेमम की पहाड़ियां। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका आंसर होगा हिमालय श्रेणी नवीनतम है पूछा गया। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? आंसर होगा थार मरुस्थल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 किलोमीटर लगभग में। अब देखिए 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? आंसर अकबर के। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? इसका आंसर हुआ चोल। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है अवस्थित है कहाँ पे? तो आंसर कुशीनगर में। भूमि सुधार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? भी समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। देखिए राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची ये सब पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ट्रिक से पढ़ा जाता है। तो इस सूचियों में से प्रश्न आता है, ऑप्शन उठा के पूछ देता है, कहता है कि किस सूची में ये दिया गया है, तो आप लोग को टिक लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विवाह जो है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संबंधित किस अनुसूची का विषय है? अब इसका आंसर होगा समवर्ती सूची का विषय है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? इसका आंसर होगा सी 28 जनवरी 1950 को। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? कितनी बार हुई है? वित्तीय आपातकाल पूछा गया है, कभी नहीं। निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? इसका आंसर वित्त आयोग के। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका आंसर होगा 1939 में। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो आंसर होगा बी लोकनायक के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो आंसर होगा दांडी से। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका आंसर क्या होगा? मौर्य। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां से प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश से। कांडला बंदरगाह स्थित है कहां पर? तो आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। मौना लोआ उदाहरण किस चीज का है? तो आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी का। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह क्या है? तो इसका आंसर पानी के नीचे बनती है इसलिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का प्रतीक कौन जानवर है? तो इसका आंसर होगा जायंट पांडा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा महासागर। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से। ये सब प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर जी थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? तो इसका आंसर अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये उससे वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये पहले में ही दिया है, ठीक है। और उसके बाद भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव रखना और विकसित करना, ये भी उसमें दिया है। उसके बाद हमारी समस्त संस्कृति को मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो 6 में दिया है, ठीक है। जो नहीं दिया है वो पूछा गया किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका वर्णन नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका आंसर लिपि। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता है? आंसर देवदत्त। 33 देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर जैव भू रासायनिक चक्र। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर 49वां स्थान मिला। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर असम में किया गया है। 36 देखते हैं, किस राज्य ने AI सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो आंसर तेलंगाना। मानसी अहलावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय कितने दिन पहले कर दिया? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 60 दिन पहले। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किस देश की महिला ने जीता है? किसने जीता है? डेनमार्क की महिला ने। माँ मदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का कवच कहा जाता है? तो आंसर थाइमस ग्रंथि को। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है इसका, तो ये लंबा हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सिनेप्स कहते हैं उसे। जंतुओं के शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट्स जमा रहता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा कौन सा रंग वाला प्रकाश अवशोषित होता है? इसका आंसर हरा और नीला। 46 देखिए, लाल और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका आंसर पीला। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? इसका आंसर 0 होता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? परासरपी तरंग का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो इसका आंसर उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो आंसर होगा माइक्रोवेव। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल सेकेंड हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का बाहरी परत होता है? तो इसका आंसर एडवेंटिटा होता है, ए आंसर होगा एडवेंटिटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्सर्जक अंक नहीं है? आंसर इसका होगा छोटी आंत। इनमें से कौन एक अवशोषी अंग है? अवशोषी पूछा गया तो निषेमक झिल्ली है। 55 नंबर देखते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी रक्त पंप करता है? इसका आंसर बी होगा 4.5 लीटर। इनमें से कौन सा जंतु अनियत तापी है? अनियत तापी है, तो इसका आंसर मेढक। HIV विषाणु में इनमें से क्या मौजूद होता है? तो इसका आंसर बी, एकल RNA। गैल्वेनोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापता है? तो इसका आंसर विद्युत धारा मापता है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? आंसर समांतर से, बी आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है, तो इसका आंसर बी होगा क्रांतिक कोण से ज्यादा। सलीमा टेटे का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो इसका आंसर डी होगा हॉकी से। झारखंड के खेल राजधानी इनमें से किस शहर को माना जाता है? आंसर जमशेदपुर को। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र को 1856 ईस्वी में नन रेगुलेशन नामक जिला के रूप में गठित किया गया था? आंसर संथाल परगना को, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड की इनमें से कौन सी भाषा सदानी भाषा में शामिल नहीं की जाती है? इसका आंसर भी संथाली। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले उच्च कोटि के अभ्रक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है?
आंसर रूबी अब्रक के। ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आंसर उसका हुआ सी, कुरुख धर्म आंदोलन। इनमें से किस व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी पहली बार रांची आए थे? तो इसका आंसर ब्रजकिशोर बाबू के साथ। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, जनगणना के विरुद्ध। झारखंड के जनजातियों में प्रचलित शब्द साकमचारी का अर्थ क्या है? साकमचारी का अर्थ क्या है? आंसर होगा सी, तलाक। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित लोकगीत दहेज धरान इनमें से किस मौसम में गाया जाता है? तो आंसर वर्षा ऋतु के मौसम में। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, संथाल परगना। ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, रफसेज। पदचूई क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। सरदारी आंदोलन के पहला चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो इसका आंसर भूमि आंदोलन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। हम उसमें कराए, झारखंड सारथी वाले बुक में कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? आंसर होगा मजहर नगर। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित रहे हैं? तो रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित रहे हैं और बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? कौन करते हैं? बैगा करते हैं। डी आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर पसरी, बी आंसर हो जाएगा। खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पोर्चा, बी आंसर इसका हो जाएगा। माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कुरवा। सिंदुरिया तथा तेलिया किस जनजाति के दो वर्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसान। इनमें से कौन मौलिक्षा देवी को अपना कुल देवी मानते थे? तो इसका आंसर होगा ननकर राजा। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? इसका आंसर देव उठान। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतका चित्रकारी प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा सी, सिंहभूम क्षेत्र में। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। रांची पठार की आकृति है, तो इसका आंसर होगा चौकोर। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जमुनिया नदी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष्य का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर होगा 1130 वर्ग किलोमीटर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर आप लोग बताइए, जो करंट में भी था चर्चा में, तो आप लोग इसको आंसर में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, कई बार बताया हुआ है। झारखंड राज्य में संचालित निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा एक गलत है? जो गलत है वो बताना है। कांची सिंचाई परियोजना पलामू दिया, यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिबू सोरेन झारखंड राज्य में कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? 3 बार। झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? देश के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के किस प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह जिला शामिल है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड राज्य के किस स्थान को सूर्योदय व सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? इसका आंसर नेतरहाट लातेहार को। इनमें से किस स्थान पर परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था? कहां पर हुआ था इनका? गुमला के जड़ी में, बी आंसर इसका हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस व्यक्तित्व को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है? मुकुंद नायक हो जाएंगे, सी आंसर। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को इनमें से किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर होगा अटावी के। इनमें से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो इनका नाम क्या है? मेदिनी राय, बी आंसर हो जाएगा। दियापुर डालमी नामक स्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है जहां से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है?
इसका आंसर धनबाद, डी आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र से 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर देवघर के रोहिणी से। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल हासा आदि है? तो इसका आंसर क्या होगा? बलुई दोमट मिट्टी, सी आंसर। पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को इनमें से किस कार्य हेतु उपयुक्त माना गया है? आंसर अंतिम संस्कार। इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड जो है हजारीबाग जिले में नहीं है? कौन सा नहीं है? नूनबिल। 104 नंबर देखिए, निम्नलिखित तथ्यों या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें दिया जो सही नहीं वो बताइए, तो इसमें सी वाला सही नहीं है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले या किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग। चंद्रयान 3 मिशन में भूमिका निभाने वाले सोहन यादव का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर भी होगा खूंटी से। झारखंड की दीपिका सोरेंग किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी से संबंधित है ये। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया? इसका आंसर रामगढ़ में। झारखंड के मोहन कर्ड किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आंसर होगा टेराकोटा कलाकृति से। झारखंड के किस जिले में ताइवान पिंक वैरायटी अमरूद की कमर्शियल खेती की गई है? तो खूंटी में। अब देखिए इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? 111 का डी। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 112 का आंसर सी हो जाएगा। 113 का आंसर अगर बात करें तो हो जाएगा 21%। 114 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 115 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 116 का क्या हो जाएगा? 116 का हो जाएगा डी। 117 का हो जाएगा डी। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। 118 का हो जाएगा ए। 119 का आंसर देखिए हो जाएगा सी। और 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो फ्रेंड्स हम लोग आज कितना 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद आएगा 6, 7, 8 वैसे करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा बुक लाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।